तो आपको अब लगता है ये पीपल्स पार्टी का कोई इंतहाई इकदाम इत्तेहाद टूटने की सूरत में भी हो सकता है? मेरा ख्याल है, मैं आपको सच बताऊं कि ये जो नहरों का मामला है ना, पानी का मामला बड़ा संगीन, पानी पे जंगें हो जाती हैं और हुई है। तो ये पानी के मामले पे सिंधी अगर राज़ी ना हुआ, सिंधी को राज़ी करना बड़ा ज़रूरी है। वो लोअर राइपेरियन है, आप अपर राइपेरियन है। आप उस पोजीशन में हैं जहाँ हमारे दरियाओं के मामले में इंडिया है और सिंध उस जगह है जहाँ पाकिस्तान है या पंजाब है, लोअर राइपेरियन है। तो ये जो दलील आप देंगे अपर राइपेरियन की राइट्स की, जो ऊपर एक दरिया या नदी में जो ऊपर होता है बुलंदी की साइड पे, जिस तरफ से पानी बह के नीचे जा रहा है, वहाँ हम सिंध के मुकाबले में हम पंजाब है और पाकिस्तान के मुकाबले में वो इंडिया है। अब जो अपर राइपेरियन की राइट्स के आप आर्गूमेंट्स देंगे, आपका ख्याल है वो बॉर्डर के पार वो उनको नोट नहीं ले रहे होंगे, वो कह नहीं रहे होंगे, कल उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल कर देनी होंगी वही आर्गूमेंट्स किसी इंटरनेशनल फोरम में। वो कहेंगे कि हम तो अपर राइपेरियन बन के इतना पानी देते रहे इतना सालों से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं रही, ये तो खुद ऐसे कर रहे हैं। आप सोचें, बड़े ही संगीन इसमें मसाइल और मामलात हैं। इसमें सिर्फ कहना कि जी इसका कसूर है या उसका कसूर है, सिपा सालार का कसूर है या शहबाज शरीफ का कसूर है, ये कसूर वाली बात नहीं है कि किसका कौन जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं, हमें इल्म है, हमें पता होना चाहिए। हम सबको इस मामले में एक रैशनल व्यू लेना चाहिए, एक कॉशियस व्यू लेना चाहिए, एक सूबों में आपस में हम आहंगी और दोस्ती और भाईचारा बनाने की व्यू लेना। कयास आराइयाँ हैं या फिर आपको भी लगता है कि पीपल्स पार्टी में पंजाब और सिंध की क़यादत में भी कुछ इख्तलाफात है, क्योंकि जनूबी पंजाब से तो इतना रेजिस्टेंस नहीं सामने आ रही जितनी सिंध से आ रही है इस मंसूबे को लेकर? नहीं, सिंध से भी, जनूबी पंजाब से भी इस मसले पर तो आएगी। जो मैंने बताया, अगर पंजाब से ही लेके जा रहे हैं तो बताएं, क्योंकि अगर पानी तो चोलिस्तान जाना है और लाखों जो एकड़ हैं उनको, किला जात, उनको सैराब करने की, असर नौ सैराब करने की जो बात हो रही है और उससे बड़ी कॉरपोरेट फार्मिंग बनेगी, तो ये तो बहुत पानी मांगती है, ये तो बहुत पानी मांगता है। और पानी जो है नहरों में कोई 40% तो निकल जाता है बुखारात बन के इवेपोरेशन में और सीपेज में। ज़मीन भी चूस लेती है पानी को नहरों के, जब तक नहरें लाइन ना हो। लाइनिंग ऑफ दीज कनाल, वो पता नहीं क्या कॉस्ट उसकी हो जाएगी, वो बर्दाश्त कौन करेगा। और या क्या ये कॉस्ट पंजाब को देनी पड़ेगी सारी, कि वो अब अपने ही सूबे में नहर पानी एक जगह से दूसरा जगह मुंतकिल करेगा, जो भी करेगा उसकी कॉस्ट तो लगेगी। तो क्या पाइपलाइन बेहतर नहीं तरीका अब हो गया? मुझे इसका इल्म नहीं है, पर आदमी सोचता है तो कि एवेपोरेशन भी ना हो और सीपेज भी ना हो। बड़ा कॉस्टली, तेल जितना महंगा हो गया अब तो पानी। तो अब ये समझ नहीं आती कौन इनको। अब देखें, बात यह है कि ये भी अगर मान लें कि पंजाब के हिस्से से ही कर रहा है, तो पंजाब के हिस्से से कर रहा है, तो कहाँ कोई इस पे रिपोर्ट आई एक्सपर्ट्स की कि ये मुफीद होगा? कौन सी रिपोर्ट्स को कंसिडर किया गया है? कौन से एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है? कौन से लोगों ने इनकी हिमायत की है और बताया कि बेहतरीन ये तरीका है? किनको ज़मीनें अलॉट हुई हैं या हो रही हैं? तो ये सब चीज़ें अवाम के सामने आनी चाहिए, तब अवाम मुस्तरब नहीं होंगे। लेकिन अगर ये नहीं आई सामने, तो सर आपको लगता है कि नून लीग इस मामले पर बैकफुट पर जाएगी, जितनी रेजिस्टेंस दोनों जानिब से आ रही है? देखें जी, नून जो सपोर्ट करेगा इन नहरों को वो बैकफुट पे जाएगा मेरे ख्याल में। उसकी वजह यह है कि पानी तो किसान की जिस तरह जिस्म में खून दौड़ता है वो उसके बराबर है, उसके जिस्म का खून है पानी जो है।
और सिंध का किसान मैं तो समझता हूँ बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ, कल ये ना कहा जाए कि किसी ने बात नहीं की, किसी ने बताया नहीं। ये बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन होगा, लोग सड़कें बंद कर देंगे और बॉर्डर पंजाब और सिंध का सील हो जाएगा। अगर ये सील हो गया तो 4-5 दिन के बाद पंजाब में चीखें निकल जानी है। लेकिन जनूबी पंजाब से अगर पानी जाना है, शॉर्टेस्ट रूट टू चोलिस्तान तो जनूबी पंजाब है। जनूबी पंजाब के जो अजला हैं, भावलनगर, भावलपुर, फिर लोधरा, फिर आगे भावलपुर, फिर रहीमियार खान, ये अजला तो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। कम अज़ कम यहाँ से तो पानी लिया जाएगा। तो कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए अगर लिया जा रहा है, ये शरीफों का एक नया मंसूबा है, क्योंकि ये लोग कॉरपोरेट फार्मिंग और इंडस्ट्रियल बिजनेसेस में बिलीव करते हैं। तो वो इस पे दिल लगाए हुए हैं कि जी ज़्यादा आमदन लेकिन आएगी। ये चीज़ तो आपके इल्म में होगी और इसका इशारा तो उज़्मा बुखारी साहिबा कर भी चुकी हैं कि जहाँ से ये मंसूबा इनिशिएट हो रहा है, चाहे वो SIFC का प्लेटफॉर्म हो या फिर कहीं और बासर हलकों से हो, तो फिर बातचीत तो उनके साथ नहीं होनी चाहिए, बजाय इसके कि गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला जाए जब उनके हाथ में ही कुछ नहीं है। देखिए जी, गवर्नमेंट ओन अप करती है तो उस पर क्यों ना प्रेशर डाले, वो फिर उधर से प्रेशर रेजिस्ट करे। अगर कोई प्रेशर उधर से आता है पीछे से तो उसको रेजिस्ट करे। लेकिन ये कहना कि जी गवर्नमेंट से आप क्यों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, नवाज शरीफ ना बने प्राइम मिनिस्टर, घर चला जाए, कह नहीं मैं नहीं ये बोझ उठा सकता, तो फिर भी है। अब वो बोझ भी उठाने को तैयार नहीं और बोझ भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट। तो ये इनका शरीफों के मज़े लगे हुए हैं। वो एक ज़ईफ़ सी हुकूमत जिसके पास इख्तियार कोई नहीं, वो चला रहे हैं। पर वो समझते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर कहलाता हूँ तो वाकई प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। वो वाकई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। तो आपको अब लगता है ये पीपल्स पार्टी का कोई इंतहाई इकदाम इत्तेहाद टूटने की सूरत में भी हो सकता है? मेरा ख्याल है, मैं आपको सच बताऊं कि ये जो नहरों का मामला है ना, पानी का मामला बड़ा संगीन, पानी पे जंगें हो जाती हैं और हुई हैं। तो ये पानी के मामले पे सिंधी अगर राज़ी ना हुआ, सिंधी को राज़ी करना बड़ा ज़रूरी है। वो लोअर राइपेरियन है, आप अपर राइपेरियन हैं। आप उस पोजीशन में हैं जहाँ हमारे दरियाओं के मामले में इंडिया है और सिंध उस जगह है जहाँ पाकिस्तान है या पंजाब है, लोअर राइपेरियन है। तो ये जो दलील आप देंगे अपर राइपेरियन की राइट्स की, जो ऊपर एक दरिया या नदी में जो ऊपर होता है बुलंदी की साइड पे, जिस तरफ से पानी बह के नीचे जा रहा है, वहाँ हम सिंध के मुकाबले में हम पंजाब है और पाकिस्तान के मुकाबले में वो इंडिया है। अब जो अपर राइपेरियन की राइट्स के आप आर्गूमेंट्स देंगे, आपका ख्याल है वो बॉर्डर के पार वो उनको नोट नहीं ले रहे होंगे, वो कह नहीं रहे होंगे, कल उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल कर देनी होंगी वही आर्गूमेंट्स किसी इंटरनेशनल फोरम में। वो कहेंगे कि हम तो अपर राइपेरियन बन के इतना पानी देते रहे इतना सालों से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं रही, ये तो खुद ऐसे कर रहे हैं। आप सोचें, बड़े ही संगीन इसमें मसाइल और मामलात हैं। इसमें सिर्फ कहना कि जी इसका कसूर है या उसका कसूर है, सिपा सालार का कसूर है या शहबाज शरीफ का कसूर है, ये कसूर वाली बात नहीं है कि किसका कौन जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं, हमें इल्म है, हमें पता होना चाहिए। हम सबको इस मामले में एक रैशनल व्यू लेना चाहिए, एक कॉशियस व्यू लेना चाहिए, एक सूबों में आपस में हम आहंगी और दोस्ती और भाईचारा बनाने की व्यू लेना